हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आज हम मॉडल पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 21 और 22 हल करेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखें, जिसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न की कई प्रश्नों की ट्रिक के बारे में बात की है। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है हमारा, ये पूछ रहा है माध्य, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल के हम बहुलक और माध्य का सब निकाल के दिखाएंगे आपको। चलो करते हैं सवाल को। अगर बहुलक आ जाता है तो कैसे करेंगे, और माध्य का आ जाती है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आज इस देखिए, वर्ग अंतराल बारंबारता और एक्स आई। वर्ग अंतराल 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50। दो, 4, 5, 8, 6 फिर लिखेंगे योग। ये तो हमने सवाल उतारा है वर्ग अंतराल बारंबारता। यहाँ निकालेंगे, पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई निकालेंगे। ये पहला मान न्यूनतम मान होता है, ये अधिकतम मान होता है। इन दोनों मानों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। 0 और 10 कितने हुए? 10। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। 20 और 10 30। 30 में भाग 2 का देंगे 15। 20 और 30 50। 50 में 2 का भाग देंगे 25। 30 और 40 70। 70 में 2 का भाग देंगे 35। 40 50 90। 90 में 2 का भाग देंगे 45। एक तरीका और है, 0 और 10 कितने हुए? 10। 10 में 2 का भाग देंगे 5। अब इनमें देखो कितने का अंतर है। सभी अंतरालों में 10 का अंतर है, तो इसमें 10 जोड़ते जाओ। 5 में 10 जोड़ेंगे 15। 15 में 10 जोड़ेंगे 25। 25 में 10 जोड़ेंगे 35। 35 में 10 जोड़ेंगे 45। जिस तरीका से आपकी समझ में आ जाए उस तरीका से आप कर सकते हैं इस सवाल को। एक्स आई का मान निकाल सकते हैं। फिर निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई वाला ये मान है एफ आई के, और एक्स आई के मान ये है 2 गुणा 5। 2 गुणा 5 बराबर 10। 4 गुणा 15। 15 चौका 60। 5 गुणा 25। 25 पंजे 125। 8 गुणा 35। 35 अट्ठे 140। सॉरी सर, 35 अट्ठे 280। 6 गुणा 45। 45 छिक्के 270। अगर पहाड़े नहीं आते हैं
तो ऐसे गुणा कर सकते हैं। 54 30 की 0 हासिल 3, 6 चौ 24 और 3 27, 58 40 की 0 हासिल 4, 8 3 24 24 और 4 28, 25 की 5 हासिल 2, 5 नहीं 10 2 12। अब करेंगे हम इनका योग, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर, जोड़ेंगे इकाई इकाई वाले अंकों को 0 0 5 5 0 5, 7 8 7 15 15 2 17 17 और 6 17 6 23 23 और 1 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 2 4 4 1 5 5 और 2 7। इस सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे, 8 और 6 14 14 5 19 19 और 4 23 23 और 2 25। हम सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, 745 बट्टे में 25। अब 25 का इसमें भाग देंगे, देखो 25 का भाग 74 में देंगे, 25 सेकंड 25 25 दूनी 50 25 तीय 75, तो हो जाएगा 2 बार हासिल बची 24 25। 25 का भाग 245 में देंगे, 25 अट्ठे 225 नंबर 225, 25 नंबर 225 बची 20, पॉइंट बढ़ा के 0 लगा लें, 25 अट्ठे 200, आंसर आ गया 29.8। अगर इस तरीक़ा से भाग नहीं आता है तो ऐसे इस तरीक़ा से कर लो, 25 745, 25 दूनी 50, 4 2 5, 25 नंबर 225, 0 2 पॉइंट लगा लेंगे, 25 अट्ठे 200, आंसर आ गया 29.8। अगर ऐसे ही कोई सवाल आ जाता है माध्यिका का, तो चलो माध्यिका और कर लेते हैं इसी सवाल के हम। संख्या मान बदल जाएंगे परंतु तरीका यही रहेगा। अच्छा एक बात और करें, यह प्रत्यक्ष विधि है, जो हमने ये समांतर माध्य निकाला है वो प्रत्यक्ष विधि से निकाला है। अगर आपको दो विधि और होती हैं इसकी, पविचलन और कल्पित माध्य विधि, अगर आपको उन विधियों से सवाल चाहिए तो आप कमेंट में डालें, जैसे कि हम अगले सवालों को अगर समांतर माध्य वाला आता है तो प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य विधि से भी हल करके बता देंगे। अब निकालते हैं इसी सवाल की माध्यिका। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50। बारंबारता, इसमें निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CF। तो बारंबारता कितनी है, 2 4 5 8 6। यहाँ लिखेंगे हम योग, इनको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई 4 2 6 6 5 11 11 8 19 19 6 25। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसे ले लेंगे 2
इसमें इसे जोड़ेंगे, 2 + 4 6, इसमें इसे जोड़ेंगे 6 + 5 11, इसमें 11 में 8 जोड़ेंगे, 11 8 19, 19 में 6 जोड़ेंगे, 19 + 6 25। अरे इनका योग और संचयी बारंबारता का अंतिम मान बराबर आता है तो वही संचयी बारंबारता सही है। तो ये हमारी n बराबर होता है, क्या होता है, n बराबर 25। क्या होता है, n बराबर 25। सूत्र है हमारा माध्यिका बराबर L + n/2 - CF F × H। अब हम CF और F और H और L के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे n/2 के बारे में। n का मान 25 है तो n/2 कितना होगा, 25/2 यानी 12.5। अब देखेंगे 12.5 CF में कहाँ आएगा। CF में यहाँ कितनी आएगी, 2 तक, यहाँ 6 तक, यहाँ आइए कितने तक, 11 तक। हमें चाहिए 12.5, तो 12.5 किस में आ जाएगा, 19 वाले में। तो ये होगी हमारी, ये हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग हो गया हमारा 30-40। 30-40 ये छोटा मान होता है, इसे कहते हैं, ये होता है L। L बराबर 30। इसमें कितने का अंतर है, ये होती है H। इन दोनों में कितने का अंतर, 10 का, तो H का मान हो गया 10। अब कह रहेगी भाई F। इस जो माध्यिका वर्ग होता है उसमें जो ये मान होता है, ये मान होता है F का, F। इससे तुरंत पहली CF होती है, उसे कहते हैं CF। तो F का मान कितना हो गया, 8, CF का मान कितना हो गया, 11। अब रखते हैं फॉर्मूला में। L का मान 30, n/2 का मान 12.5, CF का मान 8, F का मान CF का मान 11 है, F का मान 8 × H का मान 10 प्लस 30 + 12.5 में थे 11.0 गए तो बचेंगे 1.5 बट्टे में 8 गुणा 10। 2 से काटेंगे जाए 5 बार, 2 से काटेंगे जाए 4 बार। 30 प्लस इसके में गुणा करेंगे तो 7.5 बट्टे में 4। अब क्या करते हैं हम, 4 को भाग देंगे हम 7.5 में, तो 4 के बाद 7 में देंगे एक बार, हासिल बची 3, पॉइंट लगा लेंगे, 4 32, 3 1 0 बढ़ जाएगी, 4 7 28, 2 1 0 बढ़ जाएगी, 4 पन्ना 20। तो जोड़ेंगे 31.875। यह है आपका आंसर। अब इसका बहुलक और निकालते हैं हम। बहुलक निकालने के लिए चलो मैं सवाल से ही समझा देता हूँ। बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें अब निकालेंगे हम F1 निकालेंगे पहले, फिर F0, फिर F2, फिर हम निकालेंगे L, फिर निकालेंगे हम H। देखो F1 कैसे निकालते हैं। इसमें देखो बारंबारता किसकी अधिक है, बारंबारता कौन सी अधिक है, 2 4 5 8 6, सबसे अधिक है 8। तो इसकी F1 हो गई हमारी 8।
1 से पहले क्या आता है 0, तो 8 से तुरंत पहली होगी हमारी 0। 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 8 के बाद में कितना हो गया भाई 6। और बहुलक वर्ग हो गया हमारा ये वाला 30-40। 30-40, तो इनमें कितने का अंतर है 10 का, तो h होगी 10। इनमें छोटा मान क्या है हमारा 30, तो l का मान हो गया 30। अब इस सवाल में रखेंगे l का मान 30 प्लस f1 का मान 8 माइनस f0 का मान 5, 2 गुणा f8 माइनस f0 का मान 5 माइनस f2 का मान 6 इंटू h का मान 10। 30 प्लस 8 बटे 5 गए तो 3 गुणा 8 दूनी 16 माइनस 5 माइनस 6 इंटू 10। 30 प्लस 3 16 माइनस के 5 और माइनस के 6 माइनस के 11 इंटू 10। 30 प्लस 3 बटे 16 में तो 11 के तो 5 गुणा 10, 5 को 10 में 2 बार। 30 प्लस 3 दूनी 6, कितने हुए आंसर हो गया 36। हमने पहला प्रश्न किया है, पहला प्रश्न एक का आंसर ये रहा यहाँ तक। उसके बाद में हमने इस सवाल की माध्यिका करके बताई हमने आपको। अगर ऐसा ही सवाल कोई आ जाता है माध्यिका पूछता है तो इस तरीक़ा से निकालेंगे। फिर हमने एक बहुलक करके बताया, बहुलक आ गया तो इस तरीक़ा से करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न कहता है के किस मान के लिए इतने इतने के मूल बराबर हैं। 2x² माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है। सबसे पहले 2x² माइनस के का उड़ा x में करें के एक्स, के का उड़ा 1 में देंगे तो माइनस के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस के बराबर 0। मूल बराबर है तो इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ x² गुणांक 2 है, यहाँ x² गुणांक यहाँ a है, यहाँ x² गुणांक 2 है तो a बराबर 2। यहाँ x गुणांक b है, यहाँ x गुणांक k है तो b बराबर माइनस के k, c बराबर k। अगर मूल बराबर है तो फॉर्मूला होता है d बराबर 0। मूल बराबर है तो d बराबर 0। d का मान होता है, d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है माइनस के k का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है k बराबर 0। माइनस के का वर्ग k² हो जाएगा 4 दूनी 8k बराबर 0। दोनों में से k कॉमन ले लेंगे, k माइनस 8 बराबर 0। तो इस k से लेंगे तो k बराबर 0, इससे लेंगे तो k माइनस 8 बराबर 0, k बराबर 8। हमारे k के मान आते हैं 2, k बराबर 0, k बराबर माइनस के 8। इस तरीक़ा से हमने प्रश्न नंबर 2 सॉल्व किया। देख सकते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा कर देख सकते हैं सवाल को। देखो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 3। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। एक वृत्त है, उसकी परिधि दी है 44 सेमी, तो इसकी चतुर्थांश है कोई एक, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है इसका, ये सवाल है हमारा। तो इस वृत्त की त्रिज्या है r।
माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। क्षेत्रफल दिया है उसने, नहीं परिधि दी है 44 सेमी। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 44। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 44। 22 दूनी 44/7 गुणा आर बराबर 44। ये संख्या आर के गुणा में लिखी है तो पहली तरफ पहुंच जाएगी, तो किस में पहुंच जाएगी, भाग में। 44 भाग 44/7 आर बराबर 44, इसके नीचे एक मान लेंगे 44/1 गुणा 7/44। 44 से 44 कटी तो आर बराबर हो गया 7 सेमी। अब निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। पाई का मान है 1/4 रख सकते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 का वर्ग। 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7 का वर्ग 49। 7 से 49 कटेगी 7 बार। इससे काट देंगे हम 2 बार 2 ते 11 बार। पूरे 11 का गुणा 7 में 77/2 सेमी स्क्वायर आंसर आ गया। इस तरीका से पहले हमने त्रिज्या निकाली है, उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकाला है। अब प्रश्न नंबर चलते हैं हम 4 पर। प्रश्न नंबर 4 कहता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए तो जगह चाहिए, नया पेज ले लेते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। तो √3 मान लेते हैं पहले हम, माना √3 एक परिमेय संख्या है, इसे मान लेते हैं हम परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उससे क्या कर सकते हैं हम, √3 बराबर p/q लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, p/q। अगर p और q की बात करी जाए तो p व q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है वे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है सहअभाज्य। जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अब यहाँ से आगे का सवाल करते हैं। सवाल को √3 बराबर p/q। तो √ हटाने के लिए हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का वर्ग p/q का वर्ग। √3 का वर्ग करें तो वर्ग से √ हट जाएगा, तो 3 बराबर p² /q²।
इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका इसमें उड़ा, इसका इसमें उड़ा। पी स्क्वायर बराबर 3Q², ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। बोलेंगे 3Q² बराबर P²। 3 इसके बट्टे में ले जाएंगे, Q² बराबर P² बट्टे 3। अगर हम इसे सत्य मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि P² में 3 का भाग जा रहा होगा, यानी P की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसका भाग दे करके आंसर उसका Q² बराबर आएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि P² 3 से विभाज्य है। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होती है। तो P भी 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। चलते हम आगे। अब लेंगे हम, अगर जो संख्या विभाजित हुई है जैसे P² तो P बराबर लेंगे। अगर Q² विभाजित होती या Q² होती तो Q बराबर लेते। जो संख्या विभाजित होती है उसे लेते हैं। बराबर हमें सिद्ध करनी है √3, तो बराबर 3 लेंगे। √2 सिद्ध करनी होती तो 2 लेते, √5 सिद्ध करनी होती तो 5 लेते। तो P बराबर 3। अब इसके संग कुछ भी गुणांक लिख सकते हैं, M लिख लो, N लिख लो, R लिख लो, A लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, पर हमने लिखा है M। अब करेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। P का वर्ग बराबर 3M का वर्ग, P का वर्ग P² बराबर 3 का वर्ग 9M²। ये हमारा समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना करें हम तो P² बराबर 3Q², P² बराबर 9M²। तो इसका मतलब जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो 3Q² बराबर 9M²। अब इसे इधर ले लेंगे, 9M² बराबर 3Q²। 9 इसके बट्टे में ले जाएंगे, M² बराबर 3Q² बट्टे 9। 3 से कट गई 9 3 बार, तो आंसर आ गया हमारा M² बराबर Q² बट्टे 3। जैसी ऊपर कंडीशन बनी थी उसी प्रकार की कंडीशन हमारी यहाँ बन गई। अगर Q² में 3 का भाग जा रहा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा उसका M²। तो मान लेते हैं हम कि Q² 3 से विभाजित है, तो Q² 3 से विभाज्य है, तो Q भी 3 से विभाज्य होगी, तो Q भी 3 से विभाज्य होगी। तो इससे और इससे हमें सिद्ध होता है कि P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं। P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं। तो अतः P व Q का HCF 3 है। अतः P और Q का HCF 3 है। और P व Q एक सहभाज्य संख्या होती है अगर परिमेय संख्या होती है तो, और सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है वे सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो इनका HCF कितना है? 3। अतः
सॉरी, इसलिए यह नियम की विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए अनुरूढ़ 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने पूरा सवाल कर दिया है। आप देख सकते हैं, इसको एक बार और दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलेंगे प्रश्न नंबर, ये कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5 हल करने से पहले हम आपको बता दें कि 21 फरवरी को हम शिव क्लासेस चैनल पर 3 पेपर डालेंगे, एक हिंदी, एक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर रहेंगे तीनों। आप इन तीनों पेपरों को जरूर देखें और सॉल्व करें। उसके बाद में 22 फरवरी को हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे हम। फिर अगर आपकी कमेंट आई, आपका अगर अच्छा प्यार मिला हमें, तो 22 फरवरी को एक और पेपर डाल देंगे हिंदी का। हमारी टीम लगी हुई है पेपर बनाने में। 24 तारीख के बाद में विज्ञान पहले पेपर का हम सॉल्यूशन डालेंगे 25 तारीख को, और 25 तारीख को ही विज्ञान का दूसरा पेपर डालेंगे। उसके बाद में सामाजिक का पेपर का सॉल्यूशन नहीं डालेंगे। सामाजिक का पेपर का सॉल्यूशन जब डालेंगे जब हमारा हिंदी और गणित दोनों विषय का पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम सामाजिक का पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे। लगभग हम 3 सामाजिक के पेपर अपलोड करेंगे, लगभग 3 से 4 तक विज्ञान पेपर अपलोड करेंगे, लगभग हम 1 से 2 हिंदी की पेपर अपलोड करेंगे, और कला के भी अब पेपर अपलोड करेंगे लगभग 1 से 2। तो इस तरीक़ा से हम लगभग 1 2 3 4, और गणित की तो चल ही रही है प्रैक्टिस, और पेपर चल रहे हैं 5। लगभग हम 5 पेपरों की तैयारी करेंगे, और 5 पेपरों के इतने इम्पोर्टेंट पेपर देंगे जो कि आप परीक्षा में देखेंगे तो वही क्वेश्चन आपके सामने छपे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में डालें। एक विषय रह रही है अंग्रेजी। अगर आप कमेंट में चाहते हैं अंग्रेजी का भी पेपर करवाना तो आप बताना, क्योंकि हम एक अंग्रेजी का भी कोई गुरुजी ढूंढेंगे और उनसे भी बात करेंगे, अंग्रेजी की व्यवस्था भी करेंगे। हमने सामाजिक, विज्ञान और हिंदी 3 विषय के गुरुओं से बात कर ली है, उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि सर हम 20 तारीख को आपको पेपर दे देंगे, उनका सॉल्यूशन सब कुछ। तो हम 21 तारीख को इन पेपरों को अपलोड करेंगे। अब की बार हमारी टारगेट है 90% प्लस। अगली साल हम यूपी बोर्ड की तैयारी कराएंगे, तो लगभग हम अपनी बैच से, अपने इस चैनल से सभी विषयों की तैयारी करा के अच्छे से अच्छा कंटेंट दे करके और अच्छी से अच्छी परसेंट से पास करके
करेंगे बच्चों को। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलो अब प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने इतने और इतने इतने के मध्य बिंदु को मिलाने वाला है। यानी कहने का मतलब एक रेखा है, बिंदु है 2,-5 और 3,6। कोई एक ऐसा बिंदु है जो बिल्कुल मध्य में है, इसके पी बिंदु मान लेते हैं इसे, ए और बी। तो इस पी बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो x, y। तो ये हमारे 2 है x1 का मान, 3 है x2 का मान, 5 है y1 का मान, 6 है y2 का मान। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x का, x बराबर x1 प्लस x2/2, y का y बराबर y1 प्लस y2/2। x1 का मान कितना है 2 प्लस 3/2, y बराबर -5 प्लस 6/2, x बराबर 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5/2, y बराबर -5 प्लस के 6 जुड़ेंगे नहीं, तो प्लस के 6 में तो -5 के दो 1, 1/2। तो P के निर्देशांक हो गए, P के निर्देशांक हो गए 5/2, 1/2। अब प्रश्न नंबर चलते हैं हम 6 पे। 5 का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 25 और गुणनफल 156 है। ऐसी दो संख्या याद करो जिनका योग 25 और गुणनफल 156 है। मान लेते हैं, माना ऐसे सवाल, माना एक संख्या x, तो दूसरी संख्या होगी जो योग होता है उसमें से घटा लेते हैं 25 माइनस x। अब इनका गुणनफल दिया है, गुणनफल बराबर 156। तो गुणनफल एक संख्या x गुणा 25 माइनस x बराबर 156। x गुणा 25 में देंगे 25x, x गुणा x में देंगे माइनस के x स्क्वायर बराबर 156, माइनस के x स्क्वायर प्लस 25x माइनस के 156 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस की दे माइनस किया जाएगी 25x माइनस की दे प्लस किया जाएगी 156 बराबर 0। माइनस का 0 भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे 156 और जोड़ने पे 25। तो गुणनखंड के तरीका सीख लो। 156 के फैक्टर लेंगे, 2 से देंगे, एक में 2 का भाग नहीं जाएगा, 15 में देंगे 7 बार, ये हासिल बचेगी। 2 का भाग 16 देंगे 8 बार जाएगा, 2 का भाग 7 में 3 बार, एक बचेगी, 2 का भाग 18 में 9 बार, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 का 3 में 1 बार, का 9 में 3 बार, 13 को 13 थे 1 बार। ऐसे जोड़ा बनाते हैं। अब इसमें दिमाग लगाते हैं। मान लो ये 2 रखो, इस पहले 2 को, इसका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 को गुणा 13 में देंगे, 13 5 35 78, 78 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80। तो 80 तो लानी नहीं जोड़ पे, गलत हो गया तरीका। फिर 2 संख्या एक साथ रखेंगे, 33 39, 39 2 दूनी 4,
ये 39 हो गई और ये 4 होगी। 39 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 43। तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या करेंगे हम, 3 संख्या अगर साथ रखेंगे, 2 दूनी 4 4 12 और 13 की 13, तो 12 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। तो इस तरीका से हम अनुमान एक एक करके इनमें से संख्या बनाते हैं। तो गुणा करने पर तो सवाल आ रहा है हमारा 13 + 12 प्लस 13 × 12 बराबर 0। x गुणा 13 देंगे 13x माइनस x गुणा 12 देंगे 12x प्लस 13 × 12 बराबर 0। जब कॉमन